हमारे पास ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जब लोगों ने कालसर्प दोष की पूजा करवा ली, बाकायदा बहुत तरीके से करवाई, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। मित्रों, कई बार ऐसे बहुत से दोष होते हैं। अब दोष कितना गहरा है उस पर भी डिपेंड करता है। करवाने वाले पंडित तो अच्छे से ही करवाते हैं, कोई गलत क्यों करवाएगा मित्रों। लेकिन दिक्कत तब आती है जब लोग पैसा नहीं देना चाहते। ज्योतिषी से काम तो पूरा करवाना चाहते हैं, लेकिन पैसा देने में उनका बड़ा जी खराब होता है। वहीं पर सारी बात बिगड़ती है। जब आप किसी से भी कोई अनुष्ठान करवा रहे हैं तो इसमें बिल्कुल भी बार्गेनिंग नहीं करें। और मन में ये विचार नहीं आना चाहिए कि ज्योतिषी को 2100 दूँ, 1100 दूँ या 500 में निपटा दूँ। जब ये विचार आते हैं तो समझ जाओ कुंडली में आपके इतने भयानक योग्य विद्यमान है जिसकी वजह से कुछ आपका भला होने वाला नहीं है मित्रों। यदि थोड़ा बहुत पैसा अपने फालतू के खर्चों से बचाकर आप किसी को पूरा पेमेंट करके सलाह लेते हो, तभी बात बनती है। क्योंकि इससे आपकी इंटरनल जो सोल है ना, वो प्रभावित होती है, आपकी सोच प्रभावित होती है। जिसकी सोच बहुत छोटी होती है वो इंसान कभी डेवलपमेंट को नहीं प्राप्त कर सकता। उसकी लाइफ में हर्डल आएंगे ही आएंगे। तो पॉजिटिव थॉट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के ये जो विचार होते हैं एक्चुअली राहु केतु से भी प्रभावित होते हैं। राहु षड्यंत्र करना और थोड़ा सा चालाकी करना, कुछ इस तरह की स्थिति। केतु भी नेगेटिव थॉट रखना, इवन आत्मदाह तक की प्रवृत्ति देता है केतु। तो ये राहु केतु बड़े परेशान करते हैं। और आज मैं आपको बता रही हूँ कि राहु केतु की शांति के लिए, या कालसर्प दोष, कैसा भी कालसर्प दोष हो, कैसा भी कालसर्प दोष हो, 12 कालसर्प योगों में से कोई सा भी कालसर्प दोष है, यहाँ की कुंडली में कहीं राहु केतु आपको परेशान कर रहे हैं, तो इस जो नाग मंत्र को सुबह सुबह उठते ही अगर आप जप लेते हैं 11 बार 21 बार, तो आपका ये दोष समाप्त प्राय होने लगता है। इसमें समय तो लगेगा, लेकिन चालू कर दीजिए इसको। तो मैं बताती हूँ वो मंत्र कौन सा है। मैं आपको बताने जा रही हूँ नाग गायत्री। इसको जपने से कालसर्प दोष की शांति होती है और जो विघ्न बाधाएं, जो नेगेटिव थॉट, षड्यंत्र, दिमाग में चलना, चालाकियाँ चलना, ये सब दूर हो जाती है और एक परिष्कृत इंसान बनने लगता है मनुष्य। तो मैं आपको बताती हूँ वो मंत्र क्या है, तो सुनिए ध्यान से। ओम नवकुलाय विद्महे, दोबारा बोलती हूँ, ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। दोबारा से एक बार पूरा बोल देती हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए और लिख लीजिए। ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात। एक और उपाय बता रही हूँ मोली का। आपको एक मोली लेनी है। मोली मतलब कलावा जो हाथ में बांधते हैं। अपनी नाप का ले लीजिए, सिर से लेके पैर तक नाप लीजिए। उसके बाद उसको रोल कर लीजिए। रोल करने के बाद उसको किसी भी तेल में डिप कर लीजिए। तेल में थोड़ा सा काला तेल भी डाल दीजिए और उसमें डिप कर लीजिए। उसके बाद अपने सिर पर घुमाइए। उसको सिर पर ही घुमाना है और चाहे तो सिर से पैर तक भी घुमा सकते हैं। बाकी सिर पे ही गोल गोल आप घुमाते जाइए। 7 बार उसको घुमा लीजिए। 7 बार घुमा लीजिए। इसके बाद उसको जल प्रवाहित कर दीजिए। तो इस तरह से भी ये दोष है, जो कालसर्प दोष है, इसका निवारण होता है। बहुत ही सस्ता, सुंदर, टिकाऊ उपाय मैंने बताया आपको। और इसको शनिवार करिए। सर्प गायत्री या नाग गायत्री तो आप डेली जपिए और जितनी अधिक संख्या में जपेंगे आपको फ़ायदा होगा। तो कुल मिला के जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए तो आप इस मंत्र को जपें। इसके अलावा राहु के मंत्र और केतु के मंत्र भी अलग अलग आप जपें तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और समय समय पर ये जो है गोमेद और लहसुनिया, इनको एक कपड़े में बांधकर जल प्रवाहित कर दीजिए। महीने में एक बार या 2-3 महीने में एक बार कर दीजिए या किसी को दान में दे दीजिए। इससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। दान कोई लेना ना चाहे तो मंदिर में भी चढ़ा के आ सकते हैं।